अभी भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि रेकी हीलिंग क्या है। तो रेकी हीलिंग मतलब हैंड्स ऑन हीलिंग। हैंड्स ऑन हीलिंग मतलब हस्त स्पर्श चिकित्सा। तो हाथों के स्पर्श से हीलिंग करना मतलब ज़ख्मों को ठीक करना। मानसिक, भावनिक, शारीरिक लेवल पे जो भी ज़ख्म है उन सारे ज़ख्मों को, बीमारियों को ठीक किया जा सकता है रेकी के साथ। तो रेकी का जो प्रवाह है वो स्पाइरली होता है हाथों में से, और जैसे भगवान का फ़ोटो होता है उसमें हाथों में से ब्लेसिंग निकल रहा है, ऐसा विजुअलाइज किया होता है, यहाँ से लाइट निकलता है। उसी तरह से अपने हाथों में से एक्चुअल में यहाँ से एनर्जी निकलती है और वो फील की जा सकती है, मेजर की जा सकती है। ऐसे मशीन्स अब अवेलेबल है। तो हमारे बॉडी के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एक जिसको बोलते हैं आभा मंडल है। वो आभा मंडल भी मेजर करने वाले मशीन्स अब अवेलेबल है। तो ये सारे मशीन्स में ये मेजर किया जा सकता है, अपने एनर्जी को मेजर किया जा सकता है। तो ये सुपरस्टिशन नहीं है, इवन इफ इसको ऑकल्ट साइंस के अंडर आता है ये सब, बट रेकी हीलिंग से बीमारियां ठीक की जा सकती है। ये अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी है। तो मेडिसिन्स को बंद करने को नहीं कहा जाता है, मेडिसिन्स के साथ साथ अल्टरनेटिवली इस थेरेपी को यूज़ किया जाता है। इवन ऐसी कुछ बीमारियां जो ठीक नहीं होती है, जैसे कि कैंसर है या फिर किडनी स्टोन है, या फिर ऐसी कुछ बीमारियां जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो केसेस में, इवन HIV पेशेंट्स, तो वो केसेस में भी रेकी हीलिंग करने से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है पेन से, और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। जब एक नॉर्मल हेल्दी इंसान रेकी हीलिंग करता है खुद को, तो क्या होता है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न स्लो हो जाता है, और उसकी जो बॉडी में ब्लॉकेजेस है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे बॉडी में कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहते, बट हमारी गलत आदतों की वजह से, गलत ब्रीदिंग पैटर्न की वजह से, गलत खाने का तरीका, डाइट के वजह से, और पोल्यूशन, स्ट्रेस के वजह से, पूरी नींद ना लेने के वजह से काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हमारे बॉडी में, माइंड में जो आ जाते हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस रेकी हीलिंग से हटाए जा सकते हैं। क्योंकि रेकी मतलब ही है, रे मतलब यूनिवर्स और की मतलब एनर्जी, मतलब रेकी ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। सो यूनिवर्स में लाइफ फोर्स एनर्जी का जो स्रोत है वो है सूरज। सूरज की जो किरणें हमारे ऊपर गिरती है तो बहुत पॉजिटिव फील होता है। इवन जो नॉर्दर्न पोल है, सदर्न पोल है, वहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनकी ट्रीटमेंट जो होती है वो सूरज की किरणें भरे हुए बक्से उनको दिए जाते हैं। उन बक्से के अंदर देख के जो सूरज की किरणें उनको मिलती है, सनलाइट बॉक्सेस उनको दिए जाते हैं, वो उनकी एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट होती है, और वो काफ़ी हद तक दवाइयों से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखी गई है। रेकी हीलिंग में हीलर जो यूनिवर्स की ऊर्जा है, सूरज की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को शरीर में से प्रवाहित करके, हाथों में से प्रवाहित करके, वो जो ब्लॉकेजेस है बॉडी में, जहाँ पे पेन है, जहाँ पे डिसीजेस है, वहाँ पे हीलिंग करता है हीलर पेशेंट को। तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और जब हीलिंग करते हैं, हीलिंग के साथ कहा जाता है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो पानी जो है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, शुद्धिकरण की क्रिया होती है। तो जब भी हीलिंग हो रहा होता है, हीलिंग के साथ बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। मैंने 2005 में रेकी सीखा था, और मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं प्रोफेशनली रेकी हीलिंग सिखाऊंगी या फिर रेकी हीलिंग करूंगी। मैंने खुद के लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी रेकी हीलिंग के साथ। काफ़ी सारे जो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स हुआ करते थे वो मैंने रेकी हीलिंग के साथ बदल दिए। रेकी हीलिंग बीमारियों के लिए दिया जा सकता है, पैसे का फ्लो अच्छा होने के लिए दिया जा सकता है, बिजनेस ग्रो होने के लिए दिया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं रेकी हीलिंग करती हूँ, और काफ़ी सारे लोगों को बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट आए हैं जब मैंने उनको रेकी हीलिंग किया है। इवन मेरी खुद की लाइफ में काफ़ी सारे मिराकल्स हुए। ये मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, बट अगर वो बोरिंग रहता, रेकी हीलिंग इतना ही बोरिंग रहता, तो मैंने क्यों फॉलो किया होता। 2005 में सीखी हुई चीज़ मैं तो भूल जाना चाहिए था। मैं अभी भी उसको प्रैक्टिस अगर कर रही हूँ तो मैं पैसे कमाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रही, मैं खुद के लिए ज़्यादा कर रही हूँ। मैं लोगों को हीलिंग इतना नहीं देती हूँ जितना मैं खुद के लिए यूज़ करती हूँ उसको, और उतना भी जो लोग सामने से आते हैं सीखने के लिए या फिर हीलिंग लेने के लिए, उनको मैं देती हूँ, और जो अर्न करते हैं मेरे सेशन को उन्हीं को देती हूँ। कोरोना के पेशेंट्स को रेकी हीलिंग किया है। काफ़ी सारे ऐसे लोग जिनकी हड्डी टूट चुकी है, प्लास्टर कर दिया है, ऐसे लोगों को हीलिंग दिया है। जिनको आँखों की बीमारी है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो
अलग है, जो कॉमन नहीं है। ऐसी बीमारियों के लिए मैंने काफ़ी सारे लोगों को डिस्टेंस हीलिंग तक दिया है और उनको काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं। तो हीलिंग वर्क करता है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो आँखों से दिखता नहीं है हीलिंग मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। तो जब वो फेस टू फेस आप हीलिंग लेते हो तो आपको फील होता है कि हाँ भाई हाथों में से एनर्जी फ्लो होती है। और जब आँखों पे आप रखते हो या फिर कान पे मेरे हाथ रखती हूँ मैं पेशेंट के, तो उनको लगने लगता है कि मैं चमत्कारी बाबा वगैरह हूँ, ऐसा फीलिंग उनको आता है। तो एक्चुअली रेकी हीलिंग वर्क करता है। तो अगर आप इसका एक्सपीरियंस लेना चाहे तो आप ले सकते हो। तो किसी भी आपके एरिया में जो भी हीलर रहेगा उसके पास जाके आप हीलिंग लेके देखो, और अगर आपको सच में असर होता है तो आप रेकी हीलिंग सीखो, ऐसा मेरा कहना है। तो ये रेकी हीलिंग एग्जैक्टली लाइफ में बदलाव लाने के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैंने चक्रा के ऊपर वीडियो बनाया था, बट वो इंग्लिश में बनाया था और काफ़ी सारे मेरे जो ऑडियंस है उन्होंने कहा था मराठी में बनाई है या हिंदी में बनाई है। तो मैं शॉर्ट में इस वीडियो में बताऊंगी कि हर जो चक्रा है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो 7 चक्रा है, रेकी हीलिंग के अंदर 7 चक्रा सिखाए जाते हैं, प्राणिक हीलिंग के अंदर 12 चक्रा सिखाए जाते हैं, और भी चक्रा होते हैं हमारे बॉडी में, बट मेन जो 7 एनर्जी पॉइंट्स है यहाँ पे होता है क्राउन चक्रा, सहस्रार चक्र जिसको बोला जाता है संस्कृत में, सहस्रार बिंदु होते हैं यहाँ पे। लोटस जैसा पूरा ऐसा जैसे खुलता है, ब्लूम होता है, इस तरह से यहाँ पे क्राउन जैसा क्राउन चक्रा होता है। जैसे हमारे सर के ऊपर एक क्राउन रखा हुआ है, उस तरह से एक लोटस खुलता है अपने सर के ऊपर। जब हम मेडिटेट करते हैं, जब अट्यूनमेंट लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, रेकी में गुरु शिष्य परंपरा है जिसमें दीक्षा लेनी पड़ती है, तो अट्यूनमेंट लेनी पड़ती है। वो अट्यूनमेंट लेते वक्त ये जो लोटस है ये खुल जाता है, तो क्राउन चक्रा खुल जाता है। क्राउन चक्रा खुलने के बाद आपकी अट्यूनमेंट जो होती है, तो गुरु अपनी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को क्लोन कर देते हैं आपके अंदर। वो कुछ अलग प्रोसेस नहीं कर रहे होते, खुद की जो ऊर्जा उनके गुरु से उन्होंने ली हुई है उसको वो आपके अंदर क्लोन करके डालते हैं। रेकी हीलिंग की अट्यूनमेंट लेने के बाद आपको हाथों में से उस ऊर्जा को आप बाहर ला सकते हो, किसी और को दे सकते हो, खुद को ले सकते हो, हीलिंग ले सकते हो, अपनी बीमारियां खुद ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे 7 चक्र रेकी हीलिंग के अंदर सिखाए जाते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे क्राउन चक्र होता है, यहाँ पे थर्ड आई चक्र होता है। क्राउन चक्र का फंक्शन होता है आध्यात्मिक प्रगति, एनलाइटनमेंट। और जब इस चक्र में बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है तो जो इंसान होता है वो बहुत ही भगवान का ही नाम जपता रहता है, बहुत ही ज़्यादा, और वो बस अटेंशन सीकिंग करता है, इतना ज़्यादा एक्सेसिव काम करता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। जब क्राउन चक्र में एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब बहुत कम हो जाती है नॉर्मल से, अगर ऊर्जा कम हो जाती है क्राउन चक्र में, तो वो इंसान नास्तिक बन जाता है, डिस्कनेक्टेड फील कर सकता है सारी दुनिया से। ये इंसान अपने आप को डिस्कनेक्ट फील करता है, उसको लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, अकेला फील करता है, सॉलिट्यूड फील करता है। तो ये हो गया ज़्यादा एनर्जी। कम एनर्जी होती है तो क्या होता है। सेकंड है थर्ड आई चक्र। ये 2 आईब्रोज के बीच में सेंटर में यहाँ पे होता है थर्ड आई चक्रा। और बचपन में हम जैसे ऐसे खेलते थे स्कूल में, मॉन्टेसरी में बच्चों को बोलते थे मैं ऐसा करूँगा तो तुमको चक्कर आ जाएगी, ऐसा करूँगा तो चक्कर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चक्रा है। और चक्रा का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फनल के जैसे बाहर निकला हुआ। ऊपर का भी चक्रा ऐसा होता है। तो ये जो इमेज है इसमें जैसे चक्रा दिखा है, इस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है बाहर निकला हुआ। तो यहाँ से ऊर्जा कंटिन्यूस वो रोटेट हो रहा होता है कंटिन्यूसली। तो क्राउन चक्र के बाद आता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र का कलर रहता है इंडिगो, ब्लू कलर। क्राउन चक्र का कलर है पर्पल कलर या वॉयलेट कलर। थर्ड आई चक्र का कलर है ब्लू कलर, इंडिगो कलर। तो ये कलर के कपड़े पहनने से हमारा वो चक्र स्ट्रांग हो जाता है। तो हमको अगर इंट्यूशन के काम करने हैं, डिसीजन मेकिंग चाहिए, डिसाइड करना है, जज करना है, कोई अपने साथ कोलैबोरेट करने आया है तो उसका रियल इंटेंशन क्या है। हमेशा ही लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो अच्छे इंटेंशन से ही जुड़ना चाहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। तो आपको अगर पहले ही पता चल जाएगा कि सामने वाला तुम्हारा टाइम ही वेस्ट करने वाला है तो तुम उसके साथ जुड़ोगे ही क्यों नहीं। तो इसीलिए इंट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, डिसीजंस लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है थर्ड आई चक्र। तो अगर आपका थर्ड आई चक्र में एक्सेस एनर्जी हो जाती है तो बहुत ओवर थिंकिंग करता है वो इंसान, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करता है, डिसीजंस उसके राइट नहीं हो पाते।
जब एनर्जी कम हो जाती है तो उसको गोल्स और विजन ही नहीं रहते, इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ज़्यादा एनर्जी सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं पता है कौन हूँ ऐसा। और जब कम एनर्जी हो जाती है तो उसके बड़े सपने नहीं रहते, उसको गोल्स नहीं रहते, लाइफ में क्या करना है मालूम नहीं, वो एक फ़ैन बन के रह जाता है, लोगों को फॉलो करता रहता है, फॉलोअर बन जाता है, ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करता है, इन्फ्लुएंस होता है बहुत जल्दी। तो इस तरह से थर्ड आई चक्र अगर अच्छा है तो अच्छे इंट्यूशंस आते हैं, इनर वॉइस आपको गाइड करता है, तो यू नो व्हाट यू आर। तुमको लोगों के ओपिनियंस पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं रहती है, तुम खुद के डिसीजन खुद लेते हो जब तुम्हारा थर्ड आई स्ट्रांग है। जब वीक है तो लोग जो कहेंगे वो तुम डिसीजन लोगे, पीपल प्लीजर बन जाओगे। अपने जो 7 चक्र होते हैं वो अपने 7 एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्टेड रहते हैं। क्राउन चक्रा पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है, थर्ड आई चक्रा पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है, थ्रोट चक्रा थायराइड ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है, हार्ट चक्रा थाइमस ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा स्प्लीन और लीवर से कनेक्टेड रहता है, स्वादिष्टान चक्र गोनैड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कनेक्टेड रहता है, और मूलाधार चक्र जो है वो एड्रीनल ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है। इस तरह से 7 चक्र 7 एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्टेड रहते हैं। हमारे बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स है, जो भी बायोकेमिकल्स है, उनको रेगुलेट करने का, सिक्रीट करने का जो काम है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती है। तो जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, गलत डाइट की वजह से होते हैं, ब्लॉकेजेस की वजह से होते हैं, बॉडी में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। इमोशनल लेवल पे ब्लॉकेजेस आने से हम इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। रोना था, रोए नहीं, दबा दिया तो हार्ट पे प्रेशर आता है, हार्ट चक्र पे प्रेशर आता है। तो इस तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे प्रेशर आने लगता है, बीमारियां होने लगती है। इमोशनल लेवल पे जब वो बीमारी है तभी उसको अगर ठीक कर दिया गया तो वो फिजिकल लेवल पे आएगी ही नहीं। काफ़ी सारी जो बीमारियां है उसको कहा जाता है साइकोसोमैटिक, सोचने के वजह से होने वाली बीमारियां। अगर आप एक बुक पढ़ोगे, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस हे का बुक है, उसके अंदर हर बीमारी का एक साइकोसोमैटिक रीज़न दिया हुआ है। मतलब क्या सोचने से क्या होता है, कौन से नकारात्मक इमोशन से, कौन सी नकारात्मक भावना के वजह से कौन सी बीमारी होती है, कौन से बॉडी पार्ट में बीमारी होती है, वो सारा चार्ट दिया हुआ है वहाँ पे। तो फिर आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र थायराइड ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है। थ्रोट चक्र का काम है एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेस करना, बोलना। अगर आपको बचपन में ही कोई बार बार टोके, रोके, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, पागल हो क्या तुम, तो तुम क्या करोगे, तुम सप्रेस हो जाओगे, तुम्हारा थ्रोट चक्र सप्रेस हो जाएगा, तुम चुप चुप रहने लगोगे, तो तुम्हारा चक्र ब्लॉक हो जाएगा, तो तुमको थायराइड रिलेटेड बीमारियाँ होंगी, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर टॉन्सिल्स। तो थ्रोट चक्र से जो भी रिलेटेड एरिया है वो सारी बीमारियाँ आपको हो सकती है। तो सप्रेशन गलत है। तो आपको जो भी एक्सप्रेस करना है वो आपने एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। झूठ बोलने से भी ये चक्र ब्लॉक होने वाला है, तो सच बोलना ज़रूरी है। एक्सप्रेसिंग ट्रूथ, स्पीकिंग ट्रूथ, एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, ये सारे इसके फंक्शन है। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है थ्रोट चक्र में तो इंसान इतना बोलता है कि वो बोर्डम क्रिएट करता है, बोर कर देता है। ऐसा लगता है क्यों, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों बता रहा है ये इंसान ये सब चीज़ें, ऐसा लगने लगता है। बहुत ही ज़्यादा बोर कर देता है, बिना सोचे समझे बोलता रहता है। जब एनर्जी बहुत लो हो जाती है ये चक्र के अंदर तो वो इंसान बोल ही नहीं पाता, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, शाय रहता है वो इंसान, और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसका आवाज़ ही नहीं निकलता, वो बहुत डरपोक रहता है। फिर आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का काम है प्यार का एक्सचेंज करना, प्यार देना, प्यार लेना, प्योर लव, नॉट लस्ट, प्योर लव की बात हो रही है। प्यार से लोगों से बात करना, प्यार से लोगों से मिलजुल के रहना, सबके साथ मिलजुल के रहना। हार्ट चक्र में जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है तो इंसान इतना ज़्यादा दयालु हो जाता है कि उसका सारा कुछ वो दान कर देगा, इतना दयालु हो जाता है, खुद के लिए कुछ रखेगा ही नहीं, इतना दयालु हो जाता है। बट वही चीज़ कोई और करे तो उसको जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है। मतलब अगर मैं हूँ और मैं दान कर रही हूँ तो मुझे चाहिए कि लोग मेरी तारीफ़ करते रहे, तो मैं तारीफ़ के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। इतना मेरा हार्ट चक्र बड़ा हो जाता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा बर्ताव करती हूँ और मुझे एक्सपेक्टेड है लोग भी मुझसे अच्छा बर्ताव करें। अगर कोई मुझसे कंपटीशन करे तो मुझे जेलसी होगी, ईर्ष्या होगी, तो ज़्यादा बड़ा हार्ट चक्र होना अच्छी बात नहीं है।
ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है, उनको टेक फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जब हार्ट चक्र बहुत ही छोटा हो, वो इंसान का इतनी बार हार्ट ब्रेक हो चुका होता है कि वो अभी किसी के साथ इमोशनल होना ही नहीं चाहता, वो रोबोट जैसा बन जाता है, पत्थर दिल इंसान बन जाता है, कंजूस होता है वो। जिसके हार्ट चक्र में कम एनर्जी होती है वो पत्थर दिल इंसान होते हैं और वो किसी को कुछ देने के लायक ही नहीं होते, वो किसी को कुछ नहीं देते, ना ही वो इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, ना किसी को कुछ देना चाहते हैं, ना पैसा देना चाहते हैं, ना दान करना चाहते हैं। वो हर चीज़ को ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, डरते हैं वो लोगों से। अपने दिल को भी वो इस तरह पकड़ के बैठे हैं, वो किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहते, ना प्यार बांटना चाहते हैं, ना ही अपनी चीज़ें बांटना चाहते हैं। वो अपने सराउंडिंग में एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये दोनों भी अच्छा बात नहीं है। फिर एक बार मैं सारे कलर्स बता देती हूँ चक्रों के। क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र का कलर होता है वायलेट। थर्ड आई चक्र का कलर होता है इंडिगो, मतलब ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर। थ्रोट चक्र का कलर होता है ब्लू। हार्ट चक्र का कलर होता है ग्रीन। सोलर प्लेक्सस का कलर होता है येलो। स्वादिष्टान चक्र का कलर होता है ऑरेंज और रूट चक्र का कलर होता है रेड। तो अभी हम बात कर रहे हैं सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में, जिसको बोला जाता है मणिपुर चक्र संस्कृत में। मणिपुर चक्र का काम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और स्टेबल रहना। कितनी भी कठिन घड़ी आ जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, फिर भी मन से स्टेबल रह पाना, शांत रह पाना, ये मणिपुर चक्र का कार्य है। जब इस चक्र में बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है तो इंसान को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मैं महान, बाकी के सब जाए खड्डे में, भाड़ में जाए सब लोग, मैंने जो बोला वही होना चाहिए। वो दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है, उसमें बहुत चिड़चिड़ापन होता है, एंग्री नेचर होता है। और जब एनर्जी कम हो जाती है इस चक्र में, मणिपुर चक्र में, जब ऊर्जा कम हो जाती है तो उसको इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, खुद को कम समझना। ये उसको लगने लगता है कि मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे में कोई होशियारी नहीं है। लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें होती है जिनके मणिपुर चक्र में, सोलर प्लेक्सस चक्र में ऊर्जा कम रहती है। भूख लगना भी सोलर प्लेक्सस चक्र का फंक्शन है। डाइजेशन भी सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र का फंक्शन है। तो भूख ना लगना, जब कम है ऊर्जा तो भूख नहीं लगेगी, इंडाइजेशन होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। और जो एक्सेस एनर्जी वाले लोग हैं उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, ओवर थिंकिंग करेंगे वो, और उनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहेगी। और जिनमें कम ऊर्जा है सोलर प्लेक्सस में, उनमें ऐसे भी बॉडी में कम ऊर्जा रहेगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा। जिनके सोलर प्लेक्सस चक्र में कम ऊर्जा रहती है वो जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जल्दी वो एडिक्शन की तरफ मुड़ते हैं, उनको कोई भी एडिक्शन जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो सच्चाई से भागना चाहते हैं। वो अपने आप को बहुत कम समझते हैं, तो वो उस सच्चाई से भागने के लिए एडिक्शन के पीछे जाते हैं। फिर आता है सैक्रल चक्र, जिसको बोला जाता है स्वादिष्टान चक्र संस्कृत में। इसका कलर है ऑरेंज। और ये जो चक्र है नाभि के 2 उंगलियां नीचे होता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से और किडनी से कनेक्टेड रहता है और इसका मेन फंक्शन होता है सबके साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा मन, लाइफ को एंजॉय कर पाना, लाइफ के हर एरिया को एंजॉय कर पाना। जिनका ये चक्र बहुत अच्छा होता है, ये लोग फूडी होते हैं और हर चीज़ को वो एंजॉय कर पाते हैं विदाउट एनी गिल्ट। जब इस चक्र में बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है तो ऐसे लोग दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सेक्सुअल एडिक्शन भी होता है। जिनके सैक्रल चक्र में, स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, इनको सेक्सुअल एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन होता है, मास्टरबेशन एडिक्शन होता है और ये लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जिनके इस चक्र में ऊर्जा कम रहती है वो लोगों को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, वो उनके जो प्यार के एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेस तक नहीं कर पाते, उनको काफ़ी इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है इन सब चीज़ों के रिलेटेड। वो अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते, वो दोस्ती नहीं बना पाते, किसी के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाते, उनको हर छोटी चीज़ का गिल्ट आ जाता है, उनको लगता है लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ में वो अटक जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो किसी भी चीज़ को पूरी तरह से लाइफ में एंजॉय ही नहीं कर पाते, वो पूरी टाइम लोग क्या कहेंगे इसी में अटके हुए रहते हैं और बहुत ज़्यादा शाय रहते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जिन लोगों के सैक्रल चक्र में कम एनर्जी रहती है उनको लोगों से प्यार तो होता है पर वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, इनको बस क्रश आता है,
ये कभी भी बताते ही नहीं सामने वाले को तो कि मुझे तुमसे प्यार है, तो ये नहीं एक्सप्रेस कर पाते, ये बहुत ज़्यादा शाय होते हैं। काफ़ी बार सैक्रल चक्र में कम ऊर्जा होने के वजह से इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओवेरियन सिस्ट का जो प्रॉब्लम है वो भी इस सैक्रल चक्र के कम ऊर्जा होने के वजह से हो सकता है। तो ये सब हीलिंग के साथ ठीक किया जा सकता है। अब आता है रूट चक्र। रूट चक्र कनेक्टेड है हमारे एग्जिस्टेंस से, मतलब हमारा प्रेजेंस, दुनिया में हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसके साथ कनेक्टेड है रूट चक्र। मतलब पैसे का फ्लो, एग्जिस्टेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, मतलब लाइफ में सेफ फील करना, ये उसका फंक्शन है। इवन छोटे बच्चों में बोन्स एंड मसल्स फॉर्मेशन जो होते हैं, मतलब हड्डियाँ और जो मांसपेशियाँ फॉर्म होती है हमारे बॉडी में, वो बनाने का काम रूट चक्र का होता है। अगर आप पतला होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करते हैं तो आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। रूट चक्र वीक हो जाएगा तो आपको पैनिक अटैक्स आने लगेंगे और आप इनसिक्योर फील करोगे, आपको सेफ्टी फील नहीं होगी और सारे लोग आपकी औकात निकालेंगे और पैसे का फ्लो भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप डाइट करते वक्त ज़रा सोच समझ के डाइट कीजिए। तो ये जो भी कलर्स हैं चक्रा के, उन कलर्स की सब्जियाँ, फल खाने से भी वो चक्रा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जब रूट चक्र में ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है, ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, तो इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, बुरा बर्ताव करता है, जैसे कि पॉलिटिशियंस। तो रूट चक्र में ज़्यादा ऊर्जा होने के बाद ज़्यादा पैसा चाहिए, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, कंट्रोल चाहिए, पावर चाहिए, ग्रीडीनेस हो जाता है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। और ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिनके रूट चक्र में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं वो चीज़ों को पाने के लिए, पावर को पाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब रूट चक्र में ऊर्जा कम हो जाती है तो वो इंसान को लाइफ बर्डन जैसी लगने लगती है, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, उसको लगता है मैं क्यों जी रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ। उसको हर बार वीकनेस रहता है बॉडी में, हर कण कण पेन करता है, बॉडी का हर कण, मतलब पूरी बॉडी में पेन रहता है, ऐसा लगता है मैं बीमार इंसान हूँ, मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा। और ये इंसान को भूख भी नहीं लगती है, तो कम खाने से भी रूट चक्र वीक हो जाता है। तो इसके लिए हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस वजह से चक्र वीक हो जाते हैं? तो बहुत ज़्यादा भूखा रहने से चक्र वीक हो जाता है, उससे ऑरा भी वीक हो जाता है। हमारे शरीर के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है, आभा मंडल रहता है, वो वीक हो जाता है। जब आभा मंडल वीक हो जाता है तो लोगों का अपने ऊपर का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। हम खुद के डिसीजंस खुद नहीं ले पाते, हम लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, हम डरने लगते हैं लोगों से और लोग हमारी इजीली औकात निकालने लगते हैं। तो हमारे चक्र को हमको स्ट्रांग रखना है तो अच्छा खाना खाना ज़रूरी है, अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। नींद कम होने से भी अपने चक्र वीक हो सकते हैं, हमारा ऑरा वीक हो सकता है। तो हमारे जितने भी चक्र है वो सारे स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। खाना अच्छे से खाना है, नींद अच्छे से लेनी है, मेडिटेट करना है, हीलिंग करना है। बॉडी में जो ब्लॉकेजेस है उनको रिमूव करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन होना ज़रूरी है, शुद्धिकरण होना ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी को प्रोग्राम करके आप पी सकते हो। हीलिंग जिनको आता है वो हीलिंग करके प्रोग्राम कर सकते हैं, जिनको हीलिंग नहीं आता उनके लिए वाटर प्रोग्रामिंग के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मैं लिंक यहाँ पे डाल दूँगी, तो आप वो देख लेना। तो आप पानी को प्रोग्राम करके पानी पी सकते हो कि ये पानी पीने से मेरे सारे चक्र अलाइन हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें करने से आपके चक्र जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। विशिष्ट चक्र के विशिष्ट जो रंग है, उन रंग का खाना खाने से, सब्जियां, फल खाने से, या फिर उन कांच की बोतलों में, वैसे रंग की कांच के बोतलों में पानी पीने से भी आपके चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये सब आपको करना है, ये सब आप फॉलो करो। इवन उस रंग के क्रिस्टल्स यूज़ करने से, पर्टिकुलर चक्र के लिए पर्टिकुलर क्रिस्टल होता है, वो अगर आप यूज़ करेंगे तो भी आपको फ़ायदा ही होने वाला है, आपके चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको जो भी मैंने पूरे वीडियो में बताया है, जो सिम्टम्स आपको बताया, वो सिम्टम्स से आपको पता चलेगा आपका कौन सा चक्र स्ट्रॉन्ग है, कौन से चक्र में एक्सेस एनर्जी है, कौन से चक्र में कम एनर्जी है। तो उस तरीके से आप अपने चक्र के ऊपर काम करना चालू करो। और ये जो 7 चक्र रहते हैं, इनके बीज मंत्र भी रहते हैं। तो बीज मंत्र ऐसा है कि क्राउन चक्र के लिए ओम, तो ओम को अगर आप ओम म को खींचना है लंबा, जिससे मुंह में वाइब्रेशन क्रिएट होना चाहिए।
ये 108 बार बोलना है। क्राउन चक्र के लिए AUM, ओम, कैसे बोलना है? इस तरह से बोलना है उम। थर्ड आई के लिए ओम, OM, ओम। तो आपको 108 बार बोलना है किसी भी चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर्टिकुलर बीज मंत्र जो है 108 बार बोलना है। मंत्र बोलते वक्त नीचे से ऊपर का सीक्वेंस होता है। जब रेकी हीलिंग करेंगे तो सीक्वेंस ऊपर से नीचे होता है चक्रों का, और मंत्र बोलते वक्त पहले लम से शुरुआत करेंगे। मतलब मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, बेस चक्र का बीज मंत्र है लम। लाइफ में पैसा आने के लिए, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आने के लिए मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। लम म को खींचना है जिससे वाइब्रेशन क्रिएट हो बॉडी में। वो वाइब्रेशन से आपका जो मूलाधार चक्र है वो स्ट्रांग होने वाला है। 108 बार बोलना है। जितने ज़्यादा बार बोल सके आपने उतना बोलना है, पर 108 बार मिनिमम आपने उसको बोलना है। मूलाधार चक्र के लिए लम, स्वादिष्टान चक्र के लिए वम, वम। सोलार प्लेक्सस चक्र के लिए, मणिपुर चक्र के लिए रम, रम। फिर हार्ट चक्र के लिए अनाहता चक्र। हार्ट चक्र को संस्कृत में अनाहत चक्र कहा जाता है। उसका मंत्र है यम, यम। थ्रोट चक्र का मंत्र है हम। थ्रोट चक्र को संस्कृत में विशुद्धि चक्र या विशुद्धा चक्र कहा जाता है। इसका मंत्र है, बीज मंत्र है हम, हम। ये बीज मंत्र बोलते वक्त आप जब ब्रीद इन करते हो, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हो, तो जब वाइब्रेशन ज़्यादा आने के लिए आप जब का उच्चार ज़्यादा करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। आप स्लो डाउन हो जाते हो, आपका ब्रीदिंग पैटर्न स्लो डाउन हो जाता है। तो आप हीलिंग करो, ब्रीदिंग करो, प्राणायाम करो या चैंटिंग करो, इन कोई भी प्रक्रिया में क्या होता है कि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न स्लो हो जाता है। जैसे ब्रीदिंग पैटर्न स्लो हो जाएगा, हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, विचार का चक्र चल रहा है, सीक्वेंस ऑफ थॉट्स आ रहे, वो सारे स्लो डाउन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं तो जिस तरह अपना फ़ोन हैंग हो जाता है उस तरह अपना ब्रेन हैंग हो जाता है, हमारा माइंड हैंग हो जाता है और हम बहुत ही चंचल हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो जैसे ही ब्रीदिंग स्लो डाउन हो जाएगा, थॉट प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी, तो हम काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं, हमारा लाइफ अच्छा हो जाता है और सब कुछ अच्छा लगने लगता है। डाइजेशन की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है, सारे हार्मोन्स रेगुलेट होने लगते हैं, हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं। तो एक तरह से लाइफ सब कुछ सिंक्रोनाइज हो जाता है। हमारा यूनिवर्स के साथ और नेचर के साथ, पृथ्वी के साथ जो कनेक्शन है वो सिंक्रोनाइज हो जाता है और सारी चीज़ें अपने फेवर में होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मैनिफेस्ट करना आसान होने लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। अगर आपको क्वेरीज और सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।